भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूं। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। नमस्कार, मैं हूं डीके अहरबार और आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। सरकार से सवाल पूछना, सरकार से उसकी जवाबदारी के प्रश्न पूछना, सरकार के जो दायित्व हैं देश के प्रति उसके बारे में सवाल करना, जनमानस के जो मुद्दे हैं उनको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उठाना। अब चूंकि अलग अलग उठाने का लोगों का अंदाज होता है, अब वही अंदाज सरकार को सवाल के प्रति नहीं भाता है तो इसमें उस सवाल पूछने वाले की क्या गलती होती है। अब चूंकि हम बात करें हाल ही में नेहा सिंह राठौर की कि उनको जो सरकार से सवाल पूछना कितना भारी पड़ गया है और आगे भी उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि उन्होंने सरकार से उनके दायित्वों के बारे में पूछा। अब आपका क्या दायित्व है? जैसा कि अभी पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, चूंकि यह आतंकी हमला, इस हमले की जो भारतीय हैं सभी हम नागरिकों ने इसकी पुरजोर इसका विरोध किया है और इसकी कड़ी निंदा की है कि हमारे देश में इस प्रकार से कायराना हमले होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो परिवार हैं हम आहत होते हैं इनसे। अब चूंकि मरने वाले भी हमारे अपने हैं, उनके प्रति संवेदनाएं, उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं हम सभी भारतीयों की उनके साथ होती हैं। अब चूंकि सरकार के जो उसमें रवैया है इस पर जो जैसा कि आपको बता दें हम कि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए गए कि ऐसी भारत में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं अपनी वहाँ पर तैनात भी हैं, तो उस समय जो घटना का जो समय था उस समय ये सुरक्षा एजेंसियों का उधर ना मौजूद होना और सरकार के जो इसके प्रति नरम रवैया रहना, तो कहीं ना कहीं जो सवाल पूछा उन्होंने नेहा सिंह राठौर ने। अब चूंकि सवाल पूछने का उनका थोड़ा अलग अंदाज होता है, अंदाज ऐसा अलग होता है कि वो सीधा वार करती हैं सरकार पर, मतलब उनके पूछने का बिल्कुल कटाक्ष ऐसा होता है कि बिल्कुल हृदय दिल में बैठता है उनके पूछने का अंदाज। अब यही अंदाज उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है क्योंकि उनके खिलाफ में अलग अलग जगह पर कम से कम 11 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और उनकी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। कई लोग उनके पक्ष में भी आ रहे हैं, कई लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं, उनको देशद्रोही भी बता रहे हैं। तो कई लोग उनसे ये कह रहे हैं कि नहीं, नेहा सिंह सही सवाल किया, नेहा ने सही सवाल करती हैं, नेहा हम इनके साथ हैं। तो कई लोग उनके साथ में भी मतलब खड़े नजर आ रहे हैं। फिलहाल नेहा सिंह का जो अंदाज है उस अंदाज को पहले आप देखिए कि किस तरह से उनके सवाल, जो हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने स्वयं बनाया था, एक्स पर उसको पोस्ट किया था, जो उसको पाकिस्तान में के कुछ यूजर्स ने भी उसको पोस्ट किया था, जिसको लेके हमारे देश में प्रश्न खड़े हुए और नेहा सिंह पर अनर्गल आरोप लगाना शुरू कर दिया। सुनिए पहले ये मतलब नेहा सिंह का जो विवादित और चर्चित उनका जो अंदाज है पूछने का, मतलब सवाल उन्होंने पूछे, पहले सुनिए आप इसको। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद? तो देखा आपने, उन्होंने जो सवाल करने का उनका जो तरीका है, महज मात्र तरीका। अब चूंकि ऐसे सोशल मीडिया पर हर इंसान अपना कोई ना कोई मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपने सवाल खड़े करता रहता है सरकार के प्रति और अन्य जो मुद्दे होते हैं उनको भी उठाते रहते हैं, लेकिन एक हटकर मुद्दा उनका जो अपने काबा से प्रसिद्ध हुई, काबा के माध्यम से भी नेहा सिंह राठौर मतलब सरकार से सवाल पूछती हैं सिस्टम के, मतलब अब लोग कह रहे हैं कि ये आखिर सरकार को ही क्यों घेरती हैं। अरे भैया, जब सरकार है तो सरकार से ही तो सवाल पूछेंगे, जिसकी सरकार है उसी से तो सवाल पूछे जाएंगे।
विपक्ष से थोड़ी ना सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि विपक्ष उस समय सरकार उसके हाथ में क्या होता है, विपक्ष तो मजबूती से मतलब इन जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को उठाना ये काम होता है। सरकार से स्वयं मांग करना विपक्ष का काम होता है। स्वयं मांग कर रही है विपक्ष कि भाई इस मुद्दे को आप उठाइए और इस चीज को लीजिए, ये जनहित में ये योजना लाइए आप। तो मतलब विपक्ष खुद मांग करता है सरकार से, तो विपक्ष से भी क्या क्या सवाल पूछेंगे उस समय। हाँ, अब चूंकि कुछ लोग होते हैं कुछ जो मतलब सरकार के खिलाफ में नहीं जाके और मतलब उनके गुणगान गाते रहते, वो एक अलग बात है, वो अलग मैटर है। लेकिन जो कहीं ना कहीं नेहा सिंह राठौर का एक तर्क होता है, तर्क वितर्क का, और गीतों के माध्यम से भी वो पूछती रहती हैं। चलिए एक झलकी उनके गीत के भी देख लीजिए, किस प्रकार से वो ऐसे तीखे आरोप लगाती हैं कि ये बिल्कुल सुनने वाले के कानों में मतलब अंदर से निचोड़ देता है। अगर जो मतलब बिल्कुल भक्त होता है तो उसको तो बिल्कुल ये लगता है कि ये तो शुद्ध देशद्रोही है। सुनिए पहले ये मतलब चंद लाइनें मैं सुनवा रहा हूं। वो हिंदू खतरे में है कहकर डराएंगे, ए जी चुपके से दंगा हिंसा भड़काएंगे, तब ये आएंगे, औरंगजेब की कब्र खोदवाएंगे और मस्जिद पे भगवा ये लहराएंगे। और तो देखा मतलब उनके जो अंदाज होता है उनका बिल्कुल प्रहार, जो सवाल होते हैं उनके बिल्कुल सीधे ऐसे पूछती हैं वो, बिल्कुल बिल्कुल मतलब उसके अंदर तक जाए। और प्रूफ ये मतलब जो प्रूफ होते हैं उन्हीं के आधार पर, जो समाचार होते हैं उन्हीं के आधार पर वो सवाल पूछते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मतलब मनगढ़ंत सवाल पूछे हो उन्होंने, अनर्गल सवाल पूछो, ऐसा नहीं है, क्योंकि पढ़ी लिखी हैं वो। ऐसी बात नहीं है कि मतलब किसी प्रकार से वो अपने मन से बना के सरकार पर आरोप प्रत्यारोप गढ़ने लगे, आप आरोप प्रत्यारोप का मतलब वो चलाएं, तो ऐसा नहीं है। जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों के बारे में जो मतलब सच्चाई होती है तो उनको मतलब कहीं ना कहीं घेरे में लेती हैं वो। अब चूंकि प्रूफ तो देश में सभी जानते हैं कि किस प्रकार से जो मतलब चल माहौल होता है, माहौल के प्रति जो सिस्टम होते हैं, तो इनके जो उन्हें प्रूफ मिलते हैं तो उसके आधार पर ही वो बोलती हैं। हालांकि उनके बोलने का थोड़ा समय, अब चाहे इसको कुछ लोग मतलब जो दर्शक हैं उसको दूसरे नज़रिए से देख लें कि जो अपना पहलगाम में हमला हुआ, अब लोग कह रहे हैं कि ये भैया हमारे देश में जो हमला हुआ इसके खिलाफ में तो कम, इसमें तो नहीं मतलब ऐसे सवाल करना चाहिए। अरे भाई वो मतलब आखिर कर तो उसी रही मतलब उसके लिए रही हैं कि हमारे देश में इतनी बड़ी सुरक्षा एजेंसी है और अन्य मतलब एजेंसियां हैं, तो ऐसे होते हुए भी हमारे ऐसे चूक कैसे हो गई। मतलब देश के उसमें खिलाफ में नहीं है ये सवाल, है तो आखिर मतलब देश के पक्ष में कि अगर ऐसे हम गलतियां नहीं होंगी, हमारे एजेंसियां को स्वतंत्रता से मतलब वहां पर तैनात रहेंगी, मुस्तैदी रहेंगी और जो बाहरी लोगों पर नजर रहेगी वहां पर, तो ऐसी चूक नहीं हो। इस प्रकार से उन्होंने ये सवाल किया कि मतलब किस प्रकार, अब चूंकि अंदाज उनका थोड़ा तीखा रहता है तो इसमें अब मतलब वो कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको देशद्रोही मानना ये थोड़ा समझ से बाहर है। ये थोड़ा मतलब इसकी आलोचना भी कई लोग कर रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि उनको अगर सब सरकार से सवाल खड़े करती हैं वो, तो उनको देशद्रोही बोला जाए। वो देश की बेटी अपने नेहा सिंह राठौर भी हैं, उनको मतलब इस प्रकार से जो देशद्रोह का वो दिया जा रहा है तो वो ये गलत है टैग। तो आपको हम बता दें कि नेहा सिंह राठौर के समर्थन में भी कई लोग मतलब सामने आए हैं, कई लोग मतलब अपने इसकी आलोचना कर रहे हैं कि इस प्रकार से नेहा सिंह राठौर पर कार्रवाई ना हो, इस प्रकार से ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये गलत है। लेकिन खुलकर अभी तक किसी ने इस नेहा सिंह राठौर का मतलब पक्ष नहीं किया है। लेकिन आपको बता दें हम, मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रदेशीय प्रवक्ता जो रोशनी यादव जी हैं, उन्होंने जरूर बिल्कुल खुलकर कहा है कि नेहा, सवाल पूछने का लोकतंत्र में अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है, हम सवाल हर इंसान पूछ सकता है सरकार से, इसकी जवाबदेही सरकार की होती है। आइए सुनते हैं रोशनी यादव को कि आखिर उन्होंने नेहा सिंह राठौर का पक्ष कैसे किया और वो क्या कह रही हैं, सुनिए आप। तो मुझे लगता है कि बेबुनियाद है, क्योंकि हमें संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 19 और इन सब में हमें जो है स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, बोलने की आज़ादी मिली है। तो आप इस आज़ादी पर पाबंदी लगाकर और केस नहीं लगा सकते। मतलब मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि नेहा जी लड़ रही हैं, उसी रास्ते पे मैं भी लड़ाई कर रही हूँ। मुझ पे भी एक केस इसी तरीके का दर्ज कर दिया गया है। मुझे मालूम नहीं, मेरे भाषणों के कुछ वक्तव्य के रूप में, कि मैं भी जो है एक क्रिमिनल धारा लगा करके
मुझ पे भी एक जो है केस दर्ज किया गया है, उसकी FIR भी हुई है और मुझे बिना जानकारी, बिना नोटिस दिए मुझ पे जो है वारंट। तो बिल्कुल आपने सुना किस प्रकार से वो कह रही हैं कि मतलब सवाल पूछना हर नागरिक का फर्ज है और सवाल कर सकता है सरकार से, सरकार चाहे जिसकी हो। ये नहीं है कि बीजेपी की सरकार है तो उनसे सवाल पूछ रही हैं, नहीं, कांग्रेस की सरकार है उनसे भी सवाल कर सकते हैं हर इंसान, और जिसकी भी सरकार मौजूदा सरकार हो उससे सवाल कर सकते हैं। बस किसी प्रकार से अगर सवाल करने पर उसको इस प्रकार से देशद्रोह का टैग दिया जाता है तो वो गलत है कहीं ना कहीं। इस प्रकार से अपने देश में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार से जो टैग दिया जाता है ये गलत है। अब हम आपको बता दें कि फिलहाल नेहा सिंह राठौर की अभी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, किसी प्रकार से उनको अभी कोई राहत प्रदान नहीं हुई है। आगे क्या होता है नेहा सिंह राठौर के साथ और क्या उनको मतलब, चूंकि वो बिल्कुल बेबाक तरीके से बोल चुकी हैं कि मैं डरने वाली नहीं हूं, मैं अब सवाल करती हूं तो करती ही रहूंगी। फिलहाल उन्होंने एक वीडियो जारी करके भी कहा है कि किसी प्रकार से मैं अपने आप को किसी प्रकार से वो डरी हुई मैं नहीं समझती हूं। फिलहाल चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगली रोचक एवं प्रमुख खबरों के लिए बने रहे हमारे न्यूज स्टार MP चैनल के साथ। जय हिंद। देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।